जीव पर अकारण कृपा करुणा करने के लिए ठाकुर जी का अवतरण होता है। साधारण मनुष्य का अवतार नहीं होता, साधारण मनुष्य का तो जन्म होता है। अवतार सिर्फ और सिर्फ भगवान का हो सकता है और किसी का नहीं। क्यों? क्योंकि जीव बंधन में है और परमात्मा स्वतंत्र है। महाराज, जेल में जेलर भी रहता है और कैदी भी रहते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। जो कैदी हैं वो जेलर के अधीन होकर के रहते हैं, उनको बंधन है, वो स्वतंत्र नहीं है। जबकि जेलर जेल में ही रह करके भी स्वतंत्र है, जब चाहे बाहर आ जा सकता है, उसके लिए कोई बंदिश नहीं होती। ठीक इसी प्रकार से हम जितने भी जीव हैं सब अपने कर्म के बंधनों से बंधे हुए हैं, इसलिए हमारा अवतरण नहीं हो सकता, हमारा तो जन्म होता है। वैसे भी अवतरण का अर्थ क्या होता है? उतरना। जन्म तो मां के गर्भ से होता है। जिस सीढ़ी के माध्यम से आप छत पर चढ़ते हैं उसको साहित्यिक भाषा में अवतरणिका कहा जाता है, अर्थात उसी के माध्यम से उतरा और चढ़ा जा सकता है। जीव का सामर्थ्य नहीं है कि वो उस सीढ़ी के माध्यम से चढ़ करके भगवान को प्राप्त कर सके। बिरले ही होते हैं जो इस भव सागर से उठ करके भजन का आश्रय लेकर के, योग जप तप नियम का आश्रय लेके, भगवत भजन करके, उस अवतरणिका का आश्रय लेकर के भगवान के धाम की ओर प्रस्थान करें। ऐसे बिरले ही होते हैं। तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, न जाने कितने महापुरुष हुए, ये सब के सब इस भजन रूपी अवतरणिका से भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। किंतु जो भक्त निराश्रयी होते हैं, संसार में रंगे पचे होते हैं, ऐसे लोगों पर जब कृपा करना होता है तो भगवान स्वयं उतरते हैं। क्योंकि जीवात्मा प्रार्थना करता है, भगवान आपके इस नाम रूप लीला धाम की अवतरणिका से चढ़ करके हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो भगवान आप ही आ जाइए ना, अपने नाम के साथ, अपने रूप के साथ, अपनी लीला के साथ और अपने धाम के साथ। तो ठाकुर इस धरती पर एक नया नाम लेकर के, कभी कृष्ण के रूप में, कभी राम के रूप में, कभी नरसिंह के रूप में, कभी वाराह के रूप में, अलग अलग नामों के रूप में, कभी सदगुरु के रूप में और अलग अलग रूप में भी, कभी संत के रूप में, कभी सदगुरु के रूप में, तो कभी स्वयं भगवान के रूप में, अनेक रूप लेकर के परमात्मा धरती पे जीव का उद्धार करने के लिए आता है और लीला भी साथ में लाता है। अनेक प्रकार की लीलाओं को भी तो करता है। और धाम, महाराज, धाम हम लोगों के द्वारा बनाया हुआ स्थान नहीं होता। हम एक नया गांव बसा सकते हैं, एक जिला बसा सकते हैं, शहर बसा सकते हैं, लेकिन बात जब धाम की आती है तो धाम को बसाने का सामर्थ्य एकमात्र परमात्मा पे है। क्योंकि जब ठाकुर आते हैं ना तो अकेले नहीं आते, वो अपने गोलोक धाम को लेकर के ही आते हैं, अपना संपूर्ण परिकर लेकर के आते हैं और यहाँ पर अपनी लीला का विस्तार किया करते हैं। इसलिए उन धामों का एक विशेष महत्व होता है, इसलिए वो आदरणीय हैं, पूजनीय हैं। धाम कहते किसे हैं? जो परम ब्रह्मम अपि धारयति पोषयति पालयति इति धामः। जो स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा को भी धारण करके उसका लालन पालन पोषण करने का सामर्थ्य रखता हो, वही तो धाम है। वैसे तो संपूर्ण पृथ्वी का एक अपना गुरुत्वाकर्षण है। आप सबने विज्ञान में देखा होगा
कि धरती में गुरुत्वाकर्षण होता है, लेकिन जो धामों का गुरुत्वाकर्षण है वो अपने आप में एक विशेष गुरुत्वाकर्षण होता है। महाराज सामान्य धरती का गुरुत्वाकर्षण उसकी क्षमता होती है कि आप कोई वस्तु फेंकते हैं तो वो यदि ओजोन परत के अंदर है तो धरती उसे अपनी ओर खींच लेती है, वो धरती में आकर के गिर जाता है। लेकिन धरती के गुरुत्वाकर्षण की भी क्षमता ओजोन परत के ऊपर नहीं है, अगर उसके ऊपर गए तो टंगे रह जाएंगे, फिर नीचे आने वाले नहीं है। उसके लिए फिर स्पेशल विमानों से ही जाना पड़ता है, वैज्ञानिकों के द्वारा रॉकेट लॉन्चर इत्यादि भेजा जाता है। तो इस धरती के गुरुत्वाकर्षण की क्षमता ओजोन परत के ऊपर नहीं है, किंतु ये जो धाम है ना, वृंदावन धाम हो गया, अयोध्या धाम हो गया महाराज, इनमें बड़ा विशेष गुरुत्वाकर्षण होता है। क्यों? क्योंकि ये ओजोन परत के ऊपर जाकर के भी, ब्रह्मांड के बाहर जाकर के भी उसको खींचने का दम रखते हैं, जिनके रोम रोम प्रतिराजहि कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिसके रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटक रहे होते हैं। ये धाम उस परम ब्रह्म परमात्मा को खींच करके धरती में प्रकट कर दिया करते हैं। इसलिए भैया ये धाम हमारे लिए आदरणीय है, पूजनीय है। कभी भी धाम में जाओ तो सबसे पहले जब वाहन से उतरो तो उस धरती को प्रणाम करो, नमन करो, उसकी धूरी को अपने माथे से लगाओ, क्योंकि उनकी अपनी एक विशेष महिमा है। धाम निष्ठा जीव के अंदर होनी चाहिए। जिस धरती के लिए स्वयं ठाकुर जी अवतार ले लेंगे, तो मैं निवेदन कर रहा था, भगवान का अवतरण होता है और साधारण मनुष्य का जन्म होता है। थोड़ा और एक स्पष्ट अंतर समझ लीजिए। एक व्यक्ति कुएं में गिरा हुआ था, उसी मार्ग से एक दूसरा आदमी जा रहा था। उसने चीख सुनी, पुकार सुनी कि कोई कुएं में पड़ा हुआ कराह रहा है, रो रहा है, चोट लगी हुई है, कैसे निकाला जाए। किसी तरह रस्सी की व्यवस्था करता है और रस्सी ऊपर पाट में बांध करके कुएं में जाकर के घुसता है। तब तक 3-4 लोग आए और आकर के बोले, अरे राम राम, देखो तो सही, 2 लोग कुएं में गिर गए हैं। जबकि था क्या, गिरा तो एक था और एक दूसरे बचाने के लिए उतरा था, गिरा नहीं था। लेकिन लोगों ने क्या समझा? लोगों ने यह समझा कि 2 लोग गिरे हुए हैं। तब तक एक आदमी ने कहा, अरे नहीं नहीं भैया, एक आदमी तो गिरा है और एक आदमी उसे बचाने के लिए उतरा है, अंतर क्या है? बोले अंतर यह है कि जो गिरा है उसे चोट लगी हुई है, वो घबराया हुआ है, वो दुखी है, रो रहा है, अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन जो उतरा हुआ है वो प्रसन्न है, स्वस्थ है, उसको किसी प्रकार की कोई चोट नहीं लगी हुई है। महाराज ठीक इसी प्रकार से ये संसार अंधकुआं है, इसमें हम जैसे जीव गिरे हुए हैं और भगवान भी जीव पर कृपा करने के लिए इस संसार रूपी भवकूप में आकर के उतरते हैं। तो क्या भगवान की तुलना हम जैसे सामान्य जीवों से हो सकती है? संसार का जीव कर्म बंधन से बंधा हुआ है, व्यथित है, अगर दुख हुआ तो दुखी हो जाता है। कभी सुख के दिन आए तो फूल उठता है, हर्ष और विषाद होता रहता है, परिस्थितियां उसके जीवन में समान नहीं रहती। लेकिन ठाकुर जी चाहे कितनी भी भयंकर से भयंकर परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में भगवान प्रसन्न रहते हैं। महाराज हम लोग क्या हैं, हम लोगों के जीवन में अगर छोटे छोटे 1-2 संकट आ जाए ना तो हम लोग विचलित हो जाते हैं। यहां तक कि मन में ऐसा ठान लेते हैं कि जाकर के कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, फांसी में लटक जाते हैं। महाराज उन विपत्तियों से हमसे लड़ा नहीं जाता, किंतु महाराज हम लोगों से ज्यादा विपत्ति तो भगवान के जीवन में आती है। हम लोग जेल के नाम पर भयभीत हो जाते हैं। अगर FIR हो जाए किसी के नाम पर तो लोगों के होश उड़ जाते हैं, अरे राम राम, ऐसा ना हो कि कहीं जेल जाना पड़ जाए।
जेल के नाम पर लोगों के होश उड़ जाते हैं। लेकिन ये महाशय जो कल आए, उनका जन्म कहां हुआ? कहां हुआ भाई? भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहां हुआ था? आपके घर में? तो बोलो, जोर से बोलो, कहां हुआ था? जेल में हुआ था। तो जिस जेल के नाम से हम लोग डरते हैं, उस जेल पे भगवान जन्म लेकर के आता है।